हाय, आई वेलकम यू ऑल टू विदिज्ञा। इस बीच में आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो ग्राउंडेड हुई 5G की वजह से। 5G का केस काफी ज्यादा रेलेवेंट है और आगे भी होने वाला है इन फ्यूचर। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया यूनियन बजट में भी अभी 5G का एलोकेशन बचा हुआ है और इसके रिगार्डिंग एक लॉयर को क्या पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, तो वो फेमस जूही चावला केस है जिसमें हम प्रोसीजर लॉ बहुत अच्छे से समझते हैं, सीपीसी को समझने का बहुत अच्छा ये केस है। सो व्हाई 5G इज ग्राउंडिंग फ्लाइट्स मैंने सब क्लब किया है और आपको समझाने की छोटी सी कोशिश की है। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो क्या हुआ था, यूएस का जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने वार्न किया था कि 5G सर्विसेज जब आप स्टार्ट करोगे तो उसके वजह से काफी सारे इश्यूज आएंगे, स्पेशली प्लेन की लैंडिंग और टेकिंग ऑफ में। क्योंकि एक डिवाइस होता है वो है रेडियो ऑल्टीमीटर, उस पे जो इंटरफियरेंसेस होंगे बिकॉज ऑफ 5G वो बहुत ज्यादा होंगे और वो लोगों की सेफ्टी के लिए सही नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा रिसेंटली जनवरी मंथ के न्यूज में कि 5G की वजह से जो यूएस में रोल आउट हुआ है उसकी वजह से बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो एक दो दिन के लिए कैंसिल की गई। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि उनके आसपास के एयरपोर्ट्स के आसपास के जो भी टावर्स हैं उनको थोड़ा स्लो चलाएंगे, 5G पे नहीं वर्क करेंगे। सो दिस इज व्हाट इट हैज बीन all about. It also said that 5G interferes with the aircraft's radio altimeter and could prevent engine and braking system from transitioning to landing mode. तो लैंडिंग मोड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, रनवे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और लोगों की सेफ्टी जो सबके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए 5G से रिलेटेड बहुत सारे अभी डाउट्स हैं मन में लोगों को। नाउ जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे 5G ऑपरेट करती है वो है सी बैंड की फ्रीक्वेंसी। उस पे जो सर्विसेज 5G की दी गई है वो एयरवेव्स के जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क उस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। सो डिप्लॉइंग 5G अराउंड एयरपोर्ट्स में इंटरफियर विद द सेंसिटिव एयरप्लेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। तो ये भी एक बहुत वैलिड रीजन था और बहुत ज्यादा मुश्किल वाली कंडीशंस में जब लैंडिंग होती है, लो विजिबिलिटी में जब लैंडिंग होती है, तो उसमें भी 5G की वजह से काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। नाउ यूएस में 5G का रेंज अलग है, यूरोप में 5G का रेंज अलग है, तो वो भी एक डिसीजन वाली बात है। यूएस में 3.7 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.98 गीगाहर्ट्ज तक, यूरोप में 3.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.8 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये सारी जो चीजें हैं काफी ज्यादा इशू क्रिएट कर सकती है अक्रॉस दी वर्ल्ड। नाउ इंडिया में भी अभी हम 5G रोल आउट करेंगे और हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो गीगाहर्ट्ज होगा वो 3.2 से लेके 3.6 गीगाहर्ट्ज तक का होगा और जिसकी वजह से 5G में और लैंडिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी ये कहा है कि जो टावर्स है एयरपोर्ट के आसपास के वहां पे 15 नॉटिकल माइल तक हम एयरफील्ड प्रिसिजन रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि 5G इंटरफेयर नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले लगभग बजट जैसे ही आया है वैसे ही इंडिया ने ये कहा है कि हम 5G को रोल आउट करेंगे। अभी 5G का एलोकेशन भी बचा हुआ है, तो लेट्स सी जब 5G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होगा तो वो किस तरह से होगा और आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में 5G जब रोल आउट होगा, जब यूज होगा तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस और क्या एडवांटेजेस होंगे। नाउ ये बहुत ही फेमस केस रहा है और रिसेंटली 27 जनवरी 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जूही चावला पे और उनके साथ दो और लोग थे जिन्होंने एक फाइल किया था अगेंस्ट 5G, तो उसके लिए उनको कॉस्ट देना था लगभग 20 लाख का, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिड्यूस करके 2 लाख कर दिया है। लेकिन 2 लाख करने के बाद उन्होंने ये कहा बिकॉज शी इज अ सेलिब्रिटी शी कैन यूज हर सेल्फ और हमारे काम आए किसी तरह, और शी विल हैव टू डू ऑल सच सोसाइटी से रिलेटेड वर्क और इस वजह पे इस बिना पे आपका कॉस्ट भी कम कर सकते हैं हम। तो दिस वाज व्हाट Delhi High Court decision has come on 27 January 2022. The case name is Juhi Chawla and others versus Science and Engineering Research Board.
ये जो अपील है ये एक सिविल सूट से फाइल की गई थी और सिंगल जज बेंच का डिवीजन था जस्टिस जे आर मिधा का इस पे। ना एक्चुअली 5G एलोकेशन की वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी क्रिएट हो सकते हैं आगे जाके। दिस इज व्हाट दिस पेटिशन वाज आस्किंग फॉर। बट ये पेटिशन ना केवल एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की बात कर रहा था बट ऑल्सो अबाउट 5G एलोकेशन स्पेक्ट्रम, द लाइसेंसिंग, दो ग्राउंड्स होंगे लॉन्ग या शॉर्ट, ह्यूमन एनिमल पे क्या असर होगा, प्लांट लाइफ में क्या असर होगा और किस तरह से ये पूरे के पूरे एनवायरमेंट के लिए डेट्रीमेंटल रहेगा। तो ये सारी चीजें इस पेटिशन में की गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुई थी, वो ये था कि जो सिंगल बेंच का डिवीजन था जो हमने देखा लास्ट ईयर वो डिसमिस किया गया था। एंड क्यों डिसमिस किया गया था? क्योंकि जो ग्राउंड्स थे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के वो फुलफिल नहीं किए गए थे एंड इसीलिए पेटिशन पहले डिसमिस किया गया। बहुत ही सिंपल से ग्राउंड्स हैं, अगर आप सीपीसी जानते हैं तो कुछ 6 ग्राउंड्स लगभग थे। द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड अ सिविल सूट इंस्टेड ऑफ अ petition PIL, considering the nature of the case. The plaintiff has challenged the Court Fees Act 1870 जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। The plaintiff submissions qua mandate of section 80 of CPC could not be fulfilled, जहां पे ये कहा जाता है कि अगर आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी लेके आते हैं तो आपको किसी भी तरह स्टेट को एडवांस नोटिस देना होता है 2 मंथ्स का, वो भी फुलफिल नहीं हुआ था। द प्लेंट वॉज नॉट प्रॉपरली वेरीफाइड। लॉ मैंडेट्स की प्लेंट बहुत अच्छे से वेरीफाइड होना चाहिए, बल्कि प्लेंट में उन्होंने एविडेंसेस दे दिए थे जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जस्टिस जे आर मिद्धा ने इसे पिटिशन को डिसमिस किया गया था। इसके बाद ये जजमेंट आया था जस्टिस ये केस आया था बेंच जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह के सामने और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये 27 जनवरी को कहा कि कोई बात नहीं, आपको 20 लाख कॉस्ट नहीं देना होगा, आप 2 लाख कॉस्ट दीजिए और हमारा बाकी काम भी कीजिए, हमारा सोशल सर्विस वाला काम कीजिए, आपका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, सो यू कैन डू दैट। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट 5G। आगे जाके फ्यूचर में 5G किस तरह से रोल आउट होता है, किस तरह से उसके स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होता है, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, वो तो हमें आगे जाके समझ में आएगा। इंडिया में हमारे एयरक्राफ्ट्स और प्लेन्स के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या रहेंगे, किस तरह से हम इसे यूज में लाएंगे एक नॉर्मल जिंदगी में, वो हम आगे जाके ही देख पाएंगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन and do let me know what next video you want to watch. Thank you.